मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। भजन संहिता 119:60। Psalms 119:60. I made haste and did not delay to keep your commandments. अगर आपको कभी भी आशीष पाना है, आप परमेश्वर के नियम को मानने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नियम के अंदर जितनी भी सेवा बनती है, आप उसको करने के लिए ना फुर्ती दिखाना है। हम लोग जब भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवा की बात आते, मेरे प्रिय लोग, आप थोड़ा फुर्ती दिखा के देखना, दुनिया में आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर के द्वारा आपकी महिमा होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम है यहाँ पर फुर्ती से, क्विकली। आइए इस विषय के लिए छोटा सा प्रार्थना मैं करता हूं ताकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगुवाई दे, सुनने और समझने के लिए और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते सुबह से अभी तक के सारी एक्टिविटीज में, आराधना में, हर बातों के अंदर प्रभु आप आपके दास जनों के संग रहे, हमसे बातें किए, सब बातों में हमें आपने आनंद दिया, इसके लिए धन्यवाद। लॉर्ड परमेश्वर, इस विषय के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विनती करता हूं, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप बातें करना, क्योंकि योग्य केवल आप है, धर्मी पवित्र केवल आप है, बोलने में सामर्थ्य केवल आप है। और मनुष्य के बोलने से परमेश्वर मनुष्य के जीवन में बदलावट नहीं आती है, लेकिन जब आपकी वाणी उतरती है तो मरे हुए भी कब्र से बाहर आते हैं। महान परमेश्वर, मैं विनती करता हूं यहां पर हर एक व्यक्ति, बच्चे, जवान, उम्र वाले, केवल और केवल आपकी वाणी सुने, इस वचन से सभी की जीवन स्थिति और स्वभाव बदले। जब यहां से वो लौटे लॉर्ड, तो खाली हाथ में एक भरपूरी के साथ लौटे, छुटकारा, मुक्ति, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान वरदान पाकर गवाह बनकर लौटे, ताकि हमें देखने वाले, सुनने वाले सब आपके आगे घुटने टेके, वो भी आपकी महिमा करे, वो भी आप पर विश्वास करे, आपका भय माने। ऐसे गवाह बना के एक बड़े आनंद से, एक भरपूरी के साथ हमें लौटाना, आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। इस विषय को आए हुए सभी को, विशेष बच्चों को भी आपके हाथ में देता हूं प्रभु। बच्चों को शांत रखना, अंधकार की ताकत यहां पर प्रबल न हो, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को नासरत यीशु के नाम से बांधकर दूर करते हैं प्रभु। मैं फिर एक बार सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विषय का नाम है फुर्ती से, क्विकली। आइए, ये कितनी जरूरी है फुर्ती से, क्विकली आपको मैं वचन से समझाऊंगा, जल्दी से हम लोग समझने के लिए। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 6 से 10 तक पढ़ेंगे। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, अब्राहम बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति है। उतना ही नहीं, लेकिन अब्राहम पूरी दुनिया के जितने भी कुल है, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए बाइबल में लिखा है अब्राहम आशीषित व्यक्ति है, आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है अब्राहम में पूरी दुनिया आशीष पाती है, ऐसे बाइबल के अंदर लिखा है। और इतना ही नहीं, अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना
मित्र कहाँ। उसका कारण यह है, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर की जो बातें हैं, अब्राहम हमेशा क्या करता था, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता था। यहां तक कि बोलता है, जब उस परमेश्वर ने कहा तेरा एक लौता पुत्र जो तेरा बहुत प्रिय है उसको कुर्बान कर, तो बाइबल में लिखा है उसने अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से कोई सलाह नहीं ली, परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए अपने बेटे के गर्दन में वो छुरा लेके गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष दी और ये कहा कि अब मैं जान गया हूं कि तू मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए तू आशीषित तो है, लेकिन पूरी पृथ्वी आशीष पाएगी वो तेरे कारण। अभी यहां पर देखो एक चीज हुई, यहां पर 3 स्वर्गदूत अब्राहम को दर्शन देते, अब्राहम के पास आते। वहां पर होता क्या है मालूम है? देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। देखो ये वर्ड आया जल्दी से। अभी वो फुर्ती से मतलब हो जल्दी से, दोनों एक ही वर्ड है। यहां पर बोला कैसा बना, उसको मैदा लेके फुलका कैसे बना, जल्दी से बना, देर मत कर। ये बहुत जरूरी है, जल्दी से बना। आगे ऐसा लिखा है, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। उसका उम्र था, ऐसा नहीं कि वो जवान था, लेकिन वो काफी उम्र वाला व्यक्ति है। लिखा है वो दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। कैसे पकाया? हाँ, यहां पर देखो सब जल्दी जल्दी हो रहा है, सब फुर्ती से हो रहा है। आगे ऐसा लिखा है, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। अभी देखो सब आटा जल्दी गूंदा गया, जल्दी फुल्का बनाया गया, जल्दी वहां पर बछड़ा काटकर जल्दी जल्दी क्या किया, उसको पकाया गया, जल्दी जल्दी क्या किया, वो सेवकों को दिया। सब कैसा किया, फुर्ती से किया। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, तब वो तीनों जो स्वर्गदूत उतरे थे, ये सब देखा कि वो सब फुर्ती से कर रहा है ना, सब जल्दी जल्दी कर रहा है। बोला तेरी पत्नी कहाँ है? बोला वो तंबू में है। स्वर्गदूत लोग बोलते हैं, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो आज सारा और अब्राहम आशीष पाया, बुढ़ापे के अंदर उनको संतान मिलने की आशीष, उनको ये भविष्यवाणी के रूप में स्वर्गदूत आकर उनको भविष्यवाणी करके बोला। पता है क्यों? यहाँ पर एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे उनके घर के अंदर परमेश्वर के दूत उतरे, बोलता है जल्दी जल्दी उसने फुर्ती से क्या किया, वहां पर आटा गुंदवा कर, है ना, मैदा गुंदवा कर क्या किया, बोले फुल्का बनाओ, और जल्दी से उसने क्या किया, फुर्ती से उसने उनके लिए वो मटन वगैरह बनाकर जल्दी से उनको परोस के दिया। इसके लिए उसके जीवन के अंदर भी उसी समय जल्दी से भविष्यवाणी आशीष के रूप में उनके जीवन के अंदर आए। हालेलुया। इसके लिए देखो आशीष पाना है ना, अगर आपको कभी भी आशीष पाना है, आप परमेश्वर के नियम को मानने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नियम के अंदर जितनी भी सेवा बनती है, आप उसको करने के लिए ना फुर्ती दिखाना। क्या करना? फुर्ती दिखाना। इधर लिखा हुआ सब कुछ वो लोग फुर्ती से किया। अब दूसरा एक वचन बताता हूं, दूसरा एक उदाहरण देता हूं। वही उत्पत्ति में हम लोग आते हैं, 24वां अध्याय 18 से 21 तक पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जानते हैं जब इसहाक के लिए एक पत्नी को देखने के लिए अब्राहम ने उसके एक सेवक एलियाजार को भेजा था। उसने एक प्रार्थना किया, बोला ये कुएं के सामने मैं बैठा हूं, जो लड़की आएगी या लड़कियां आएंगे, बहनें आएंगे वहां पर, वो उसमें से अगर कोई भी एक स्त्री अगर मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाती है तो मैं जान लूंगा परमेश्वर कि यही इसहाक के लिए है। ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ मालूम है? रेबिका आई। लिखा ऐसा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले। जब उसने पानी मांगा तो बोला, हे मेरे प्रभु ले पी ले। और ऐसा लिखा, उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। कैसे पिलाया? कैसे घड़ा को उतारा? फुर्ती से। अगर आप ये वर्ड को रेबिका के बारे में आप थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ेंगे ना, ये बार बार उधर लिखा है फुर्ती से। बोलता है वो पानी जब उंडेलने के बाद वापस से वो कैसा गई? कुएं की तरफ आराम से गई। लिखा हुआ दौड़ते हुए गई।
फुर्ती से गई। और तुरंत उसने क्या किया, उसने ये जो एलिएजर के साथ जितने लोग थे उनको तो पानी पिलाया। आप सोचिए वहां पर कितना ऊंट था, 10 ऊंट थे। एक ऊंट को पानी पिलाना कितना बड़ा काम है। ऊंट क्या एक इंसान जैसा 1 गिलास 2 गिलास में बंद करता है? नहीं, ऊंट कितना लीटर पानी पीता है एक टाइम के अंदर, ठीक है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है रेबिका ने क्या किया, फुर्ती से उसने उसको घड़े से बोलता है पानी उसको उतार के दिया जो उसके कंधों पर था, ठीक है। और बाइबल के अंदर लिखा है वो फुर्ती से दौड़ी, फुर्ती से उसने पानी को और भरा और फुर्ती से भर भर के क्या किया, उनको भी पिलाया लोगों को और उसके साथ ऊंटों को भी पिलाया, वो भी जब तक पिलाया कि उनकी प्यास ना बुझे। हालेलुया। उसके जीवन के अंदर क्या आशीष आए, अब्राहम का वो परमेश्वर का मित्र अब्राहम का बहू बनने का उसको अवसर मिला। हालेलुया हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, जब भी देखो यहां पर वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का ही एक दास का वो सेवक था वहां पर आया, यहां पर रिबिका ने फुर्ती दिखाने की वजह से क्या हुआ, उसके जीवन के अंदर आशीष आए। वो कुएं में बहुत सी स्त्री आई थी लेकिन रिबिका को ही आशीष मिला क्योंकि वो कैसी थी, फुर्तीली थी। हालेलुया। ये चीज को ध्यान में रखना। हम लोग जब भी भाई हो बहन हो आशीष पाना चाहते हैं तो आपको बता दूं हम लोग फुर्तीला होना चाहिए। पढ़ाई के अंदर बोलो, नौकरी के अंदर बोलो, बिजनेस के अंदर बोलो, सेवा के अंदर बोलो, कहीं भी बोलो, हर चीजों में हम लोग फुर्ती से काम करने वाले चाहिए। देखो मैं खुद ढीले लोग को पसंद नहीं करता। ढीला समझते हैं ना, जिनको 50 बार बोलना पड़ता है, 50 बार समझाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, करवाना पड़ता है ना, मुझे भी ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। आप एक चीज नोटिस किया कि मुझे मालूम नहीं, ध्यान दिए कि मालूम नहीं, बाइबल के अंदर आप देखना परमेश्वर ने कभी भी कोई ऐसा सेवक को नहीं चुना जो कामचोर है। उसने ऐसे लोग को चुना जो मेहनती है। वो पतरस और उसके सब बाकी लोग के पास क्यों गया, क्योंकि वो लोग रात भर क्या कर रहे थे, उधर मच्छी मिल रही नहीं थी लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, रात भर मेहनत कर रहे थे। मत्ती को क्यों बुलाया, क्योंकि वो बराबर टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो बैठा था, वो जहां उसको बैठना चाहिए। पौलुस को क्यों बुलाया, क्योंकि वो भी अपने नौकरी के अंदर कैसा था, वो बहुत फुर्तीला था। तो परमेश्वर जिसको भी चुनता है वो ये देखकर चुनता है कि वो फुर्तीला है या नहीं। हालेलुया। नहीं तो मालूम पड़ा किसको भी बुला लिया। अभी देखो आप, हम लोग काम के लिए इंटरव्यू देते हैं, हाँ हम लोग ढिलाई दिखाए ना, हम लोग को इंटरव्यू देने के बाद हम लोग को फोन रिटर्न नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जैसा वहां पर एक्टिव दिखाना चाहिए वो हम लोग दिखाते नहीं, इस वजह से हम लोग को कहीं भी बुलाया नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम लोग ने देखा अब्राहम ने आशीष पाए क्योंकि उसने फुर्ती से सब किया। हमने देखा कि रिबका आशीष पाए क्योंकि उसने भी फुर्ती दिखाया। एक और चीज बताना चाहूंगा, पहला शामुएल 17 अध्याय 48 और 49 वचन पढ़ेंगे। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा अभिषेक शाऊल राजा और पूरा इस्राएल की जितने शूरवीर थे वो गोलियत को देख के, जो एक फिलिस्तीन था, उसको देखकर डर गया क्योंकि वो कम से कम 15 से 16 फीट उसका हाइट है, उसकी बॉडी एकदम ऐसे चौड़े हैं। उसको देखकर ही क्या हो रहा है, पूरा इस्राएल का शूरवीर जिनको तलवार भाला सब चलाना अच्छा आता है, सब के सब डरे, यहां तक कि शाऊल जो अभिषेक व्यक्ति वो भी डर गया। अभी एक मामूली सा व्यक्ति जिसको हथियार चलाना आता ही नहीं, जिसको एक ही चीज चलाना आता है, वो लकड़ी लेके, मालूम है ना, चरवाहों की लाठी लेकर यही आता है उसको, ठीक है। वो एक चरवाहा था, वो एक छोटा सा लड़का था दाऊद, सिर्फ उसको भेड़ बकरी चलाना आता है। लेकिन वो क्या हो गया, वो गलती से वहां पर अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए उसका पिता ने उसको भेजा था। दाऊद आया, देखा कि ये कोई ललकार रहा है, पूछा किसी ने कि भाई वो किसी को पूछा कि ये क्या हो रहा है। बोला गोलियत नाम का एक व्यक्ति है, कई दिनों से वो ललकार रहा है और किसी की हिम्मत नहीं और उसको मारने का। उसने क्या बोला मालूम है, मैं जाकर उसको मारूंगा, तब पूरी दुनिया जान लेगी इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। बोला मैं जाकर उसको मारूंगा। कोई एक्सपीरियंस उसको लड़ाई की नहीं थी। जब राजा के पास लेके गया तो राजा उसको देखकर ही बोला, बेटा ये तेरा काम नहीं है क्योंकि तू एकदम बच्चा है, तेरे चेहरे से लाली टपकती है, लेकिन वो सामने जो है ना वो लड़कपन से क्या है मालूम है, वो योद्धा है, तेरा बस की बात नहीं है।
फिर भी उसने हार नहीं माना। राजा को उसने क्या गवाही दी मालूम है? यहाँ पर अगर हमको कोई समझा दे तेरी बस की बात नहीं है तो आप बोलेंगे थैंक यू, आपने मुझे समझाया, अच्छी बात है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दाऊद ने क्या बोला मालूम है? मेरी गवाही ऐसी है, मैं अपने पिता का भेड़ बकरी चराता था, शेर भालू आकर मेरे भेड़ को लेके जाता था, मैं उसके पीछे भागता था, उसके केस को पकड़ता था और उसके मुंह से मैं भेड़ को छुड़ा के लेके आता था। जो यहोवा मुझे शेर भालू से बचा, ये फिलिस्तीन जो गोलियत है उससे भी मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। आज मैं उसके गर्दन को धड़ से अलग करूंगा, तब पूरी दुनिया जानेगी इस्राएल में एक परमेश्वर है और कोई भी आंख उठाकर देखेगा ना इस्राएल की ओर। आज मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बनूंगा। हालेलुया। लिखा है जब वहां पर गोलियत सामने आया तो उसने बोला, गोलियत उसको चिढ़ाकर बोलता है, गोलियत ऐसा हाइटेड है और एकदम ऊंचा कद वाला और दाऊद इतना छोटा लड़का, वो नीचे देखकर बोलता है तू क्या मेरे को कुत्ता समझ के, तू ये क्या बोलते गुलेर बेच की तू कुत्ता समझ के आया, तू इससे मुझे मारने को है? ये शूरवीर आ रहे नहीं है, इतने हजारों लोग खड़े, वो मुझे मारने को आ रहे नहीं है, तू ये कुत्ता समझ के आया। बोलता है आजा, आज मैं तुझे मार कर आकाश के पक्षी और जीव जंतु को मैं तेरा शरीर के टुकड़े करके मैं खिलाऊंगा। गोलियत ने ऐसा बोला। ये सुनने के बाद एक व्यक्ति डरना चाहिए। वो तो बच्चा था लेकिन वो डरा नहीं, उसने यही शब्द बोला, तू मुझे क्या मारेगा? बोलता है तू भाला तलवार हथियार लेके आया ना, मैं क्या लेके आया बोलता मालूम है? सेनाओं का यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। बोलता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया, आज तेरा गर्दन मैं काटूंगा। और बोलता तेरे लाश को मैं पक्षी, और तू बोला ना पक्षी को मेरा लाश खिलाएगा, जानवरों को मैं तेरा लाश को पक्षी को और जानवरों को खिलाऊंगा, तब पूरी दुनिया जानेगी इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है वो कैसा दौड़ा मालूम है? धमकी के बाद भी वो रुका नहीं। लिखा है वो गोलियत के सामने कैसा दौड़ा? फुर्ती से दौड़ा, उसको कुछ समझने ही नहीं दिया। वो फुर्ती से दौड़ते हुए उसने क्या किया? एक थैली में से पत्थर निकाला, बैचकी में रखा, एक शॉट में क्या किया? 16 फीट के व्यक्ति को, जिससे पूरा इजराइल 40 दिन से डर कर आगे नहीं आ रहा था, उसको जमीन पर गिरा दिया। उसी के तलवार से उसके गर्दन को उड़ाया। पूरा फिलिस्तीन लोग क्या हो गया मालूम है? ये देखकर भाग गए। हालेलुया। कैसा दौड़ा वो शत्रु की ओर? फुर्ती से। जब हम लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसने क्या बोला मालूम है? मैं इसके गर्दन को उड़ाकर करूंगा क्या मालूम है? पूरी दुनिया में परमेश्वर को महिमा दूंगा। इसलिए वो फुर्ती से दौड़ा। हम लोग जब भी परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवा की बात आते, मेरे प्रिय लोग आप थोड़ा फुर्ती दिखा के देखना, दुनिया में आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर के द्वारा आपकी महिमा होगी। हालेलुया। ये दोनों चीज होगी और इसमें कोई शक नहीं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आज मैं भी यहां पर खड़ा हूं, ये परमेश्वर की बल ताकत से मैं इतना ऊपर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर दाऊद आशीष पाता है, उसके बाद उसकी एक गवाही होती है, उसके लिए गीत गाए जाते हैं, उसकी तारीफ होती है और आखिर में आप जानते हैं इजराइल का दूसरा राजा दाऊद होता है। एक चरवा पूरे इजराइल के अंदर राजा बना। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा बंधी थी, बोला तेरा राजगद्दी कभी नहीं जाएगा, ये परमेश्वर ने उसको बोला। प्रेज द लॉर्ड। उसी के मन में ये बात आई थी परमेश्वर के भवन बनने के लिए। इसके लिए आज भी यहूदा, ये दाऊद की वजह से क्या हो गया मालूम है? आज भी यहूदी लोग बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वादा दाऊद के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज और बताता, एक और पॉइंट बता के फिर मैं खत्म करूंगा, 2 और वचन बताकर। पहला शमूएल 25 अध्याय 23 वचन पढ़ना। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी को आप जानते होंगे कि नाबाल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। अब दाऊद अभिषेक व्यक्ति था। दाऊद ने क्या किया मालूम है? अपने सिपाहियों को भेजा और बोला नाबाल से क्या कर, हमारे लिए खाना वगैरह सब लेके आ, रोटी वगैरह, ठीक है। अब नाबाल ने क्या बोला मालूम है? यिशै का पुत्र दाऊद है कौन? वो है कौन जिसको मैं अपना रोटी वगैरह या कुछ मैं उसको दूं? वो कौन है? जैसे ऐसा बोला ना, उसके सिपाही लोग आकर दाऊद को बताया। दाऊद ने क्या कसम खाया मालूम है? सुबह होने से पहले, आज तक मैं इसका सब भेड़ बकरी का, इसके लोगों की रक्षा किया, लेकिन आज मैं बोलता हूं, वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सुबह होने से पहले नाबाल का एक भी घर के अंदर कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये बात क्या हो गया मालूम है? ये बात उसकी पत्नी अबीगैल को पता चला। किसी ने आके वो बताया तेरे पति ने दाऊद को क्या कर दिया? ललकार दिया है। जैसे उसको पता चला, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? वो दाऊद को मिलने के लिए उसने क्या दिखाई? उधर लिखा है, दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। हालेलुया।
लिखा है, आप उसकी पूरी इतिहास पढ़ना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उतना समय नहीं है। लिखा है उसने फुर्ती से क्या किया, गधा वगैरह मंगाया, सब जितने खाने पीने की चीज थी सब फुर्ती से। और क्या बोला कर्मचारी को मालूम है, जब तक मैं ना बोलूं तू फुर्ती से क्या कर, तू ये जो क्या उसका गधा उसको बोलता, तू उसको हाँकते रहे जब तक मैं बोलूं नहीं। तुरंत हमको दाऊद तक पहुंचना जरूरी है, फुर्ती से पहुंचना जरूरी है। अभी देखो दाऊद उसकी गवाही क्या देता है वो जरा देखना, उसी का 1 शामुएल का 25 का 34 जरा पढ़ना। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। हालेलुया। क्या बोला दाऊद ने, यदि तू फुर्ती करके मुझे भेंट करने नहीं आती तो नाबाल का घर के अंदर एक लड़का भी सुबह तक जिंदा नहीं बचता। दाऊद उसकी गवाही दी, तू आई कैसे आई तू मुझे भेंट करने के फुर्ती से आई, इसके लिए तू और तेरा पूरा घराना जिंदा बच गया। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर का काम ऐसे रहता है, फुर्ती होना चाहिए। हम ढीले रहते हैं, देखो हम लोग बहुत सारे काम में बहुत फुर्ती दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जहां दिखाना है परमेश्वर का काम है वहां पर नहीं दिखाते। इसी वजह से क्या होता है मालूम है, 20 साल 30 साल प्रभु में निकल जाता है, लेकिन हम लोग जैसा गवाह बनना चाहिए, जितनी आशीष हम पाना चाहिए वो नहीं होता। हम अब्राहम के बारे में दूसरों को बताते, इसहाक के बारे में बताते हैं, याकूब के बारे में बताते, हम बहुतों को बहुत बताते, बहुत लोग को इन लोग के बारे में बताते, लेकिन हम खुद वो आशीष कभी नहीं पाते, हम खुद वो गवाह कभी नहीं बन पाते। पता है क्यों? हम लोग ढीले होते हैं। समय का पालन करो, समय का उपयोग करो सही, तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं होएगा। असल में मुझे है ना, जब मेरे से काम नहीं होती ना, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, तबीयत खराब हो जाते हैं ना, तो मुझे भी सच में अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ सी होती, क्योंकि मुझे ऐसा बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, आराम करना पसंद नहीं है मुझे। और सच बोलता हूँ, अभी देखो हमने सुना ना, एलिशा गवाही दिया, मैं दिन और रात देखता नहीं हूँ। हमको आशीष चाहिए, बाइबल के अंदर लिखा, तो समय और असमय क्या कर, तैयार रहो, तो ही हम लोग कर सकते। हमको काम में हो, पढ़ाई में हो, या कोई भी परमेश्वर की सेवा में कोई भी चीज का हो ना, कोई भी काम हो, उसमें हम फुर्तीले होना जरूरी है। अभी यहां पर क्या हो गया मालूम है, अबीगैल को एक आशीष मिलती है, वो फुर्ती दिखाकर इसके पास आया, दाऊद के पास। दाऊद ने उसकी गवाही दिया, तू फुर्ती से मेरे को मिलने आए, इस वजह से तेरा घराना क्या हो गए, सबके सब जिंदा बच गए। अब यहां पर देखो क्या आशीष होती है। 1 शामुएल 25 अध्याय 40 से 42। जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबीगैल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए लौंडी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी, और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर हुआ क्या मालूम है, अबीगैल से तो दाऊद बहुत खुश हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने मात्र 10 दिन में परमेश्वर ने उसके पति को, जिसने दाऊद की विरुद्ध बात किया था, नाबाल, उसको परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, मार दिया। वो मर गया, परमेश्वर मारा ऐसा लिखा हुआ है, वो मर गया। अब मरने के बाद क्या हो गया, अबीगैल विधवा हो गई। आपको मालूम है दाऊद ने उसको क्या ऑफर दिया, अपने सेवकों को भेजकर बोला, सेवक लोग आकर बोले, दाऊद का कहना यह है, दाऊद ये कहता है कि तू आकर क्या कर, दाऊद राजा जो इज़राइल का एक माना हुआ राजा है, पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रभु की ओर से आशीषित व्यक्ति है, उसने तुझे क्या किया है, एक अवसर दिया है कि तू आकर क्या कर, उसकी पत्नी बन। ये 42 में क्या लिखा मालूम है, तब अबीगैल फुर्ती से उठी। कैसे उठी? इसके लिए जिसका उम्र हो गया ना बहन लोग, फुर्ती से फॉर्म भरो, फुर्ती से क्या करो, जो मैरिज ब्यूरो का ग्रुप है उसमें फुर्ती से अपना बायोडाटा डालो। भाई लोग जिसकी शादी नहीं होती, फुर्ती दिखाओ। आप पूरे के पूरे मुझ पर डिपेंड मत रहो, मेरे पास बहुत सारे काम है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पास जी अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया, और जब समय पार होता है तो एक एक आते हैं थोड़ा लेके मेरे पास जी, लोगों को 2-2 बच्चे हो गए। मैंने पहले कहा था, अगर आप उस सही समय पे अपना शादी करते, फॉर्म भरते, फुर्ती दिखाते, तो आपको 4 बच्चे होते। अभी आप ये संतोष भैया के बच्चे लोग को जरा देखो, ये लोग तीनों अगर 5 साथ में खड़े हो जाएंगे ना, आपको मालूम है कैसे लगते, ये लोग भाई बहन लगते असल में अभी उस दिन यहाँ पर देखो, उनकी बेटी के साथ उनकी मम्मी चली गई। आपको मालूम है वो सर ने चिल्लाया, बोला मम्मी को लाने, बोला ये बहन को क्यों लेके आया, तो बोला यही मम्मी। ये भैया दीदी को लेके जाएंगे ना अपन, वो साबन का और ये इसका शैम्पू का सब अपन एडवर्टाइज कर सकते, पूरा जवान, बच्चे भी जवान, ये लोग भी जवान। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ये सीन होती है, हम लोग फुर्ती दिखाते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, नहीं 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 अभी समय नहीं, अभी बाकी 2 साल बाद 4 साल बाद, अभी टाइम है, अभी ये देखना है मेरे को, वो देखना है, अभी फलाना देखना है, सब देख के हो जाते, तब तक हम लोग बूढ़े। उसके बाद हमें कोई पसंद नहीं करता, फिर हमको रोने को आता। ऐसे कई लोग के साथ हुआ है, मेरे 20 साल के अनुभव में ऐसा हुआ है। हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लोग सुनते नहीं, लास्ट में उनको रोना आता है। इसके लिए क्या करो मालूम है, फुर्ती दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि शादी आप बिना सोचे समझे जल्दी करो, ये भी मेरा कहना नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है आपका सही समय आए और आपको शादी करनी चाहिए। शादी आदर की बात है, कुकर्म करने से अच्छा बोलता शादी करो। अभी मुझे याद है एलिशा ब्रदर के टाइम में, एलिशा ब्रदर को मैं बोला था शादी आप कर लो, अच्छी पत्नी मिल रही है आपको सामने, कहां गई अच्छी पत्नी, दिख रही नहीं है, नीचे बैठे, हाँ बैठो। तो उन्होंने बोला मेरे पर केस है। मैं बोला कोई बात नहीं, केस तो सब होता रहेगा, मेरे पर भी केस था, चलता रहता है। मैं बोला उनको बता दो केस है, क्या प्रॉब्लम है, केस तो आए दिन सबके ऊपर होते रहे, भैया के ऊपर भी केस है, उसमें क्या है, हम सब गुंडे मवाली से आए हुए, लफड़े बड़े होते रहते है ना। मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या हुआ, शादी किया, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, खाना बना के देने के लिए साथ में कोई चाहिए, हाँ कोई शांति देने के लिए, बात करने के लिए साथ में चाहिए। तो एक टाइम होता है उसमें शादी, नहीं तो हो जाएगा आप मालूम है बुढ़े होने के बाद, उसके बाद आपको बच्चे होंगे ना, आपको बच्चा आप उठा के खेल नहीं सकते, उसके लिए घोड़ा नहीं बन सकते आप, वो आपके ऊपर बैठा उधर ही कमर तोड़ गया आपका, घोड़ा का गया कमर। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं शादी को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग के नखरे बहुत रहते हैं, वो फॉर्म भरेंगे नहीं, अभी फुर्ती नहीं दिखाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी ढूंढेंगे नहीं, बाद में मेरे को बोलने कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, प्रभु ने कार्य नहीं किया, मुझे विश्वास था, फिर भी थोड़ा फुर्ती, उतना है, थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ, आपका काम हो जाएगा। उम्र हो गया है, फॉर्म भरो, आप फॉर्म भरो ना भाई। लड़का लड़की जल्दी नहीं मिलते, वैसे भी 4 साल लगते, 4 साल है आपको जीने के लिए, फॉर्म भरने के बाद 4 साल लगते, उसके बाद कोई लड़का या लड़की मिलती है, जुड़ते हैं, तब तक आपके पास सुकून है, कर लो, भरते रहो 4 साल फॉर्म और करो, फुर्ती दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, यहाँ पर अबीगैल ने क्या हुआ, आशीष पाए, फुर्ती से उठ के गई और दाऊद की पत्नी बन गई, पूरे इजराइल के ऊपर वो अब रानी हो गई। हालेलुया। फुर्ती दिखाएंगे, बहुत कुछ काम होगा। ओके, अभी 2 उदाहरण देके खत्म करता हूं। यदि फुर्ती नहीं दिखाएगा तो क्या होता है। उत्पत्ति 19 अध्याय 15-16 वचन। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हुई कि सदम गमोरा ये पूरी रीति से क्या हो गया, पाप में एकदम व्यभिचार में बढ़ गया था। वहां पर स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, किसी के साथ भी व्यभिचार, यहां तक कि सुरदूत उतरा, सुरदूत लूत के घर में आया तो वहां के लोग बोलते थे सुरदूत को देखे बोला खूबसूरत है, इनके साथ हम व्यभिचार करें, निकालो उनको बाहर। इतना व्यभिचार उधर बढ़ गया था। परमेश्वर बोला ये नगर को मैं आग और गंधक से पूरा का पूरा भस्म करूंगा। लेकिन वहां पर लूत जो था वो धर्मी था। परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के दूत लोग उसको आकर क्या बोला मालूम है, फुर्ती से तू ये नगर से निकल, क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर क्या होगा मालूम है, आग और गंधक सीधा गिरेगा, तू भी इन लोग के साथ मरेगा। लेकिन उधर क्या लिखा मालूम है, पर वह विलम्ब करता रहा। क्या आपने सुना, पर वह विलम्ब करता रहा। सुरदूतों को उनको घसीट के बाहर करना पड़ा। अभी हुआ क्या मालूम है, आगे देखो, वही उत्पत्ति 19 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, उसके बाद 26 पढ़ेंगे हम लोग। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। कैसे भाग जा बोला सुरदूत, फुर्ती से भाग जा, क्यों तू यहाँ से निकलेगा नहीं तो हम लोग यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सुबह होते हम लोग को यहाँ पर आग और गंधक गिराना है, फुर्ती से भाग। लेकिन ये लूत क्या कर रहा है, लूत, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, सब ये लोग ढिलाई कर रहे हैं। मेरे पास भी एक परिवार है ऐसा नहीं आप मत सोचो कि भाई मूसा की कलीसिया में सब मजबूत, ऐसे ढीले लोग अपने पास भी एक आध मिल जाते, एक आध पीस है अपने पास, चाहिए तो लेके जा सकते किसी की कलीसिया में चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, आराम से ढीले कर रहे। उतने में क्या हो गया, सुबह हो गया। अब सुबह हो गया तो अभी क्या हो गया, घाई घाई से भागना पड़ रहा है। आपको मालूम है कई एक्सीडेंट क्यों होते हैं, घाई घाई से होता है। घाई घाई क्यों होता है, लेट उठने से, लेट तैयार होने से, लेट निकलने से क्या होता है, भाग दौड़ होती है। जल्दी निकलो, शांति से पहुंचो। आगे देखो उत्पत्ति 19 का 26।
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रेज द लॉर्ड। अब लेट होने से क्या हुआ मालूम है? लेट होने से ऐसा हुआ, जब वो आग और गंधक ऊपर से गिरा, एक बड़ा साउंड हुआ, धमाका हुआ, एक जोरदार आवाज आई, लोगों की चीख पुकार होने लगी और ये लोग अभी अभी नगर से बाहर हुए। तो ये आवाज की वजह से क्या हो गया, लूत की पत्नी को और पूरे परिवार को ये स्वर्गदूत बोला था पीछे मुड़ना नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। लेकिन ये आवाज इतना धमाका था, ये लोग ने देरी करने की वजह से, ये लोग फुर्ती नहीं दिखाने की वजह से, ये लोग नगर के थोड़े नजदीक थे। आवाज आया तो कोई देखा नहीं, चारों में से क्या हुआ, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ा, उधर ही उधर क्या हो गया मालूम है, वो नमक का खंभा बन के मर गई। जब हम लोग फुर्ती नहीं दिखाते ना, तो ऐसा हम लोग के जीवन के अंदर नुकसान आता है। लूत परमेश्वर का जन था, लूत धर्मी था लिखा, लेकिन उसकी पत्नी मरी। कारण क्या मालूम है? क्या कारण है? फुर्ती नहीं दिखाया, ढीलापन, विलंब करने की वजह से यह काम हुआ। इसके लिए जब बात परमेश्वर की आती है, मैं कहता हूं जब परमेश्वर की बात आती है तो आपको बता दूं कि कभी भी ढिलाई मत करना, फुर्ती दिखाना। आइए आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करते हैं। निर्गमन 9 अध्याय 18 से 21। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़ा हुआ। फिरौन को क्या बोला मालूम है? देख, अभी आकाश से ऐसे भारी ओले गिरेंगे जो आज तक नहीं गिरा, और वो ओले में आग रहेगा। बोलते जितने भी तेरे मैदान के अंदर है ना, जितने तेरे मैदान में पशु है, जितने जानवर तेरे हैं, जितने खाने पीने की चीज है, या तेरे लोग हैं, नौकर लोग, उनको क्या कर, कैसा अंदर ले मालूम है? आड़ में कैसा ले? फुर्ती से ले। कैसे ले? फुर्ती से ले। बोला नहीं है तो बोला ना इंसान बचेगा, ना जानवर, ना तेरे जितने खाने पीने की जितनी वस्तु वो भी नहीं बचेगा। फुर्ती से ले लिखा हुआ है। ये वचन का असर क्या हुआ मालूम है? वहां पर बहुत लोगों ने परमेश्वर का भय माना कि ये सेवक जो बोल रहा है, प्रभु का दास बात कर रहा है मूसा, ये परमेश्वर की ओर से है, ऐसा ही होगा। वो लोग ने विश्वास करके फुर्ती से क्या किया, उनके नौकर चाकर जितने जानवर थे और खाने पीने के जितने भी उनके इंपोर्टेड या महत्वपूर्ण या जरूरी सामान थे, उसको क्या किया, फुर्ती से वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने आड़ में ले लिया। ये ओला गिरा, लेकिन बोलते कई लोगों ने यहोवा का वचन पर मन नहीं लगाया, फुर्ती नहीं दिखाया। लिखा है, आगे आप पढ़ना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, नीचे ऐसा लिखा हुआ, जितने लोग परमेश्वर की बात नहीं माने और उन लोग ने फुर्ती दिखाकर अपने लोग को, अपने जानवर और अपने चीजों को अंदर नहीं लिया, लिखा है वो आग से ओला गिर कर क्या हो गया, इंसान, पशु और उनके सारे चीजें क्या हो गए मालूम है, जलकर खाक हो गया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मूसा आकर क्या बोलता है, परमेश्वर बताता है फुर्ती से क्या कर, आड़ में आ जा। फुर्ती से तेरे लोगों को आड़ में ले ताकि उनका बचाव हो, नहीं तो सब मरेंगे, इंसान और जानवर, चीजें सब भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग बच गए, विश्वास करके फुर्ती दिखाकर बच गए, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास भी नहीं दिखाया, फुर्ती भी नहीं दिखाया, फुर्ती से कोई काम नहीं किया। वो लोग क्या हो गए, मैदान में रहे, आराम से रहे, और क्या हो गया, इंसान, जानवर और सारी चीजें क्या हो गई, जलकर भस्म होकर मर गई, खत्म हो गई। हालेलुया। एक ही बात कहूंगा आखिर में, क्विकली, फुर्ती से। एडमिशन फुर्ती से लो, इंग्लिश फुर्ती से सीखो, अच्छी नौकरी फुर्ती से ढूंढो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, परमेश्वर जब बोलता है, बताऊंगा मतलब आगे कभी बताऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब इजराइल को मिस्र देश से निकाला, उनको बोला ये रोटी जब तुम लोग खाओगे तो उसको कैसा खाना, वो मांस और रोटी को फुर्ती से खाना। खाना खाने एक एक लोग बैठा हुआ है, इसको बाजू में किया, उसको साइड, टमाटर साइड, कांदा साइड, भाजी साइड, सब साइड में दिखाई देते अपने को। बीच में से थोड़ा थोड़ा निकाल, आराम से खा रहा है, 2 घंटा तक बैठा हुआ है। शरीर में जान कैसा आएगा? मेरी माँ एक बात बोलते थे, जल्दी खा, शरीर में जल्दी खाएगा जल्दी लगेगा, तो लग गया जल्दी खाने को बोलता है। अभी मेरी बेटी को बहुत लोग देखते बोलते तो आपके जैसा ही है, उसको फुर्ती से खिलाते, खाने में उसका कुछ ही नहीं, सब खाती हो। वो जित सांभर खिलाते हम लोग उसको, सब्जी अलग से खाती हो, खुश हो जाती है बहुत, सारी सब्जी, वो ककड़ी बोलो, ये गाजर बोलो, बीन्स बोलो, जो हमारे इधर के बाकी बच्चे नहीं खा रहे ना, वो पूरा खा रही है। मैं बहुत खुश हो गया। वैसे बहनों से बहुत परेशान था,
इसको देखा कि सब सब्जी खा रही, बड़ी खुशी तसल्ली हुई। फिर वो मेरे ऐसे हो गए। अब एरन पाशा मेरे को पूछे किसकी बेटी है? मेरे को हंसी आया। अब बहुत लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि पहले बहुत पतली थी। खाएगा, फुर्ती से खाएंगे, वो खाने में आनाकानी करती नहीं है। हफ्सी बात, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए क्या करना, इधर लिखा फुर्ती से खाओ, जो भी करो फुर्ती से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। गुनाह करने में हम लोग बहुत फुर्ती दिखाते हैं, गलत काम के लिए फुर्ती दिखाते हैं, है ना। ये वीडियो गेम खेलने में फुर्ती दिखाते, पूरी रात फुर्ती रहता है, फुर्ती भरी हुई रहती पूरी रात। पबजी, ये जी वो जी, सब 5G, इन लोगों का सब लगा हुआ है जी। थोड़ा सा इधर आओ, परमेश्वर की जो बात है उसमें जरा फुर्ती दिखाओ, कितनी आशीष आप पाओगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसे गवाह बने, दाऊद जैसा गवाह बना, आप भी वो गवाह बनोगे, आप भी वो आशीष पाएंगे, आपकी भी गवाही दुनिया में गूंजेगी। आपकी गवाही से भी बहुत लोग प्रभावित होंगे, बहुत लोग आशीषित होंगे, क्योंकि यहां पर जितने लोगों ने फुर्ती दिखाया सबके सब आशीष हुआ। मैं अब्राहम का बताया, अबीगैल का बताया, दाऊद का बताया, ठीक है। ये सब लोग कैसे हुए? फुर्ती दिखाने की वजह से क्या हुए? आशीषित और नामचीन हुए, उनकी गवाह बने। इसके लिए से डिले उपास प्रार्थना में क्यों नहीं आया? वो ये था, वो ऐसा था, वो पाव पेट में दर्द था, घूमने जाना है, कभी जाना है? नहीं, आपके पेट में दर्द था, नहीं हो ठीक हो जाता है, गोली है साथ में मेरा। अरे ये क्या है? घूमने फिरने जाना है बोलेगा, किसी को कोई दर्द नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं रहती। जैसे उपास प्रार्थना का नाम लिया, सबको 150 तकलीफें रहती है। बहाना आपको डुबाएगा, लेकिन फुर्ती से काम करोगे वो आपको उठाएगा। हालेलुया। ओके, परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष करे और फुर्तीला भी बनाए।